नाज़रीन, क्या हफ्सा आयला से इसका पूरा हक और जायदाद छीनने में कामयाब हो जाएगी? क्या वो अपने ही माँ बाप को आयला के खिलाफ कर देगी और वो फहद और आयला के पाकीज़ा रिश्ते पर भी संगीन इल्जाम लगाकर इसे बदनाम करने से बाज नहीं आएगी? दूसरी तरफ आयला फहद से साफ लफ्जों में कह देती है कि वो इसके मामला से बिल्कुल दूर रहे। वो फहद को याद दिलाती है कि इसने सास से ये घर कभी ना छोड़ने का वादा किया था और अगर फहद इस तरह इसकी हिमायत करता रहा तो लोग इसके किरदार पर उंगलियां उठाएंगे, जो कि इसके घर वाले बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। लेकिन फहद इसे समझाते हुए कहता है कि वो इससे दूर नहीं रह सकता क्योंकि वो दिल से इसकी भलाई चाहता है और इस घर में आयला या अलीना के साथ कोई नाइंसाफी होते हुए नहीं देख सकता। वो हर कीमत पर इनकी हिफाजत करना चाहता है। लेकिन आयला फहद पर वाजे कर देती है कि अगर वो चाहता है कि वो इसी घर में रहे तो आइंदा इसके किसी मामले में दखल ना दे, जिसके बाद फहद आयला की जिद और वादे के सामने बिल्कुल मजबूर हो जाता है। उधर राहिम अपने मकार और लालची जहन के साथ हफ्सा का कान भरना शुरू कर देता है। वो इसे भड़काता है कि अगर आयला की दूसरी शादी हो गई तो इसकी भाई की सारी जायदाद का बंटवारा हो जाएगा और माँ बेटी सब कुछ लेकर चली जाएंगी। वो इसे खबरदार करता है कि अगर इन्होंने वक्त पर कदम ना उठाया तो वो सब सड़क पर आ जाएंगे। इसलिए वो हफ्सा को मशवरा देता है कि वो फौरन अपने माँ बाप को मनाए ताकि आयला से तमाम प्रॉपर्टी वापस ले ली जाए और वो खाली हाथ यहाँ से रुखसत हो। हफ्सा घर पहुँचते ही अपनी माँ के पास जा बैठती है और जहर उगलना शुरू कर देती है। वो अपने माँ बाप को खौफजदा करते हुए कहती है कि आयला की माँ की नीयत बिल्कुल ठीक नहीं है और वो आयला की दूसरी शादी करवाना चाहती है। इसीलिए अब यही बेहतर होगा कि भाई की दी हुई तमाम जायदाद आयला से फौरन वापस मांग ली जाए ताकि इनका अपना हक महफूज रहे। हफ्सा की माँ उसकी मकाराना बातों में आकर आयला पर दबाव डालना शुरू कर देती है। वो आयला से साफ कह देती है कि चूंकि साद अब इस दुनिया में नहीं रहा, इसलिए बेहतर यही होगा कि वो तमाम प्रॉपर्टी और सारे बिजनेस के इख्तियारात फहद के नाम कर दे ताकि वो मामलात को संभाल सके। आयला अपने सास के मुंह से ये बातें सुनकर एक लम्हे के लिए सुन हो जाती है और खामोशी इख्तियार कर लेती है। लेकिन जैसे ही ये बात आयला की माँ तक पहुँचती है उसका गुस्से से बुरा हाल हो जाता है। वो शदीद गुस्से में अपने शोहर से कहती है कि वो मजीद अपनी बेटी पर कोई जुल्म होते हुए नहीं देख सकती। वो फैसले के अंदाज में कहती है कि आयला की शादी आबिद से कर देनी चाहिए क्योंकि आयला के ससुराल वाले यही समझ रहे हैं कि शायद हमने अपनी बेटी को सिर्फ और सिर्फ जायदाद की लालच में वहाँ छोड़ रखा है। वो फैसला कर लेती है कि वो आयला से कहकर तमाम प्रॉपर्टी फहद को वापस करवा देगी और अपनी बेटी को अपने घर वापस ले आएगी क्योंकि अब वही इसका असली ठिकाना है।